गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर सेरेब्रल पाल्सी क्या होती है बताइए। सेरिब्रल पॉल्सी एक प्रकार से गामक क्रियाओं को प्रभावित करने वाली समस्या है जो बच्चों में दिखाई देती है अक्सर। सेरिब्रल पॉल्सी का को जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि क्या होता है। तो मैं बताता हूँ आपको कि सेरिब्रल पॉल्सी असल में होता ये है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है और इसकी वजह से ब्रेन का कुछ भाग या पार्ट प्रभावित हो जाता है, अर्थात डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से सेरिब्रल पॉल्सी होता है। इसमें होता क्या है कि जो ब्लड सप्लाई या ब्रेन है, किसी कारण से ये जो है जा नहीं पाता और इसकी वजह से ऑक्सीजन वो ब्रेन को सुचारू रूप से नहीं मिल पाता। इसकी वजह से ब्रेन पैरालिसिस हो जाता है। तो इसको हम सेरिब्रल पॉल्सी के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको प्रामस्तिकी पक्षाघात कहते हैं। ये न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम है, एक तरीके की ये चाइल्ड डिजीज़ है जो बच्चों में पाई जाती है। अच्छा, ये बात हम बताना चाहेंगे कि अगर किसी को सीपी हो गया तो ताउम्र उसको सीपी के साथ ही ज़िंदगी व्यतीत करनी है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो सेरेब्रल पॉल्सी अपने आप में ऐसी है कि ये अपने आप में कई समस्याओं के साथ हो सकती है। कभी कभी इसमें जो होता है कि आईक्यू ज़्यादातर ये है नॉर्मल ही होता है। कभी कभी लेकिन इसमें ये होता है कि सेरेब्रल पॉल्सी के साथ साथ मानसिक मंदता भी होती है, जिसे हम सीपी भी देमार कहते हैं। अच्छा ठीक अच्छा। है, ऐसा भी होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये पाया गया है कि सीपी ही रहता है। कुछ में थोड़े बहुत चांसेस होते हैं, कुछ बच्चों में ऐसा देखा गया कि सीपी के साथ एमआर की समस्या होती है, तो वो और जटिल हो जाती है। सर एक मेरा और प्रश्न है, सेरेब्रल पाल्सी के प्रकार कितने होते हैं? ये मोस्टली 3 प्रकार की होती है सेरेब्रल पॉल्सी। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि स्पॉस्टिक साइट होती है, मीन्स कड़ापन होता है, स्पॉस्टिक होती है। हाँ, और अटैक्सिया, एथेटोसिस, इस तरह की ये 3 प्रकार है के हैं, जिसमें इसके जो कैरेक्टर्स हैं, जिस तरह के लक्षण हैं, उस हिसाब से इसको नाम दिया गया है। जैसे कि स्पॉस्टिक में क्या है कि इसमें बच्चे की जो मांसपेशियां हैं अकड़ जाती हैं, मतलब तनाव खिंचाव उसमें ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे का शरीर अकड़ जाता है। इसलिए चलने में, बात करने में, हाथों को चलाने में समस्या आती है। इसीलिए मैंने कहा ना कि गामक समस्या इनके अंदर होती है, अर्थात गामक क्रियाओं को प्रभावित करती है सेरेब्रल पॉल्सी। इसलिए इसको जो स्पॉस्टिक टाइप है, इसमें यही होता है कि बच्चे की मांसपेशियां पूरी तरह से कड़ी हो जाती है। आगे जो टाइप्स है इनके, उसमें यही है कि बच्चे का कोऑर्डिनेशन, चलते समय कोऑर्डिनेशन पुअर होता है, पैर कहीं पर रखता है, पड़ता कहीं पर, और इस तरह से बैलेंस सही नहीं बना पाता और उसकी गति सही से नहीं होती, जिसकी वजह से उसका जो गेट है, चलने का तरीका है, वो प्रभावित होता है और ये बैलेंस नहीं बना पाता। इस तरह से सेरेब्रल पॉल्सी को प्रकारों में विभाजित किया गया है, टाइप्स ऑफ सीपी, जिसे हमने बताया कि स्पॉस्टिक टाइप्स की होती है, अटैक्सिया होता है और एटेटोसिस। 3 प्रकार बताए। जी 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 जी, इस तरह से ये 3 प्रकार में होता है। अब बात ये आती है कि इसको क्लासिफिकेशन और तरीके से भी किया गया है, मेडिकल तरीके से, कि अगर बच्चे का एक हाथ काम नहीं कर रहा तो हम इसको क्या कहते हैं, टोटली काम नहीं कर रहा है, जैसे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो ये क्या है, मोनोप्लीजिया हो गया। ठीक, लेकिन अगर इसमें थोड़ा पावर है, काम कर, टेढ़ा है लेकिन काम करता है, तो इसे पैरेसिस कहते हैं, मीन्स मोनोपैरेसिस कहेंगे। तो प्लीजिया और पैरेसिस में ये अंतर है। प्लीजिया में टोटल काम नहीं करेगा, मसल्स का लॉस हो जाता है, काम नहीं करता, और पैरेसिस में होता है कि थोड़ी बहुत मसल्स के पावर्स बचे और काम करता है। इसी तरह से तो एक अंग के प्रभावित होने के स्तर के हिसाब से इसको हमने वर्गीकृत किया। इसी तरह से एक साइड पूरा, जैसे कि हाथ और पैर पूरा काम नहीं कर रहा है, एक साइड, चाहे दायां हो चाहे बाएं, तो उसको हम हिमीप्लीजिया के नाम से जानते हैं। इसी तरह 2 पैर और 2 हाथ में कोई भी चीज, या हाथ या पैर काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम पैराप्लीजिया कहते हैं। इसी तरह से पैरासिस भी कहेंगे अगर कम काम कर रहा है हाथ पैर में कोई एक चीज। इसी तरह से अगर दोनों पैर और दोनों हाथ या पूरा शरीर काम नहीं कर रहा है, तो इसे कॉर्डिप्लीजिया या कॉर्डिपैरेसिस दे रख देते हैं। कॉर्डिप्लीजिया वाला बच्चा हमेशा बेड पे होगा, या बहुत होगा तो व्हील चेयर पे होगा, जो पैरालिसिस का होगा थोड़ा बहुत मूवमेंट कर। इस तरह से इनका जीवन बड़ा दुश्वार हो जाता है। फिर भी हम इनके साथ पूरा मैनेजमेंट करते हैं और इनको थेरेपी के माध्यम से हम
काम करते हैं और इम्प्रूवमेंट भी होता है। इसके लिए मैंने वीडियो डाल रखा है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और समाज तक इस समस्या को पहुंचाएं। और अगर कोई चीज़ आपको ध्यान में आती है, समझ में आती है और मुझसे प्रश्न करना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।